क्या इच्छाधारी नाग और नागिन सच में होते हैं? इच्छाधारी नाग और नागिन अपना रूप कैसे बदलते हैं? क्या अर्जुन की पत्नी इच्छाधारी नागिन थी? क्या भीम के बेटे की पत्नी भी इच्छाधारी नागिन थी? क्या भगवान शिव की एक बेटी विष कन्या थी? दोस्तों, इच्छाधारी नागिन को लेकर कई फिल्में और टीवी सीरियल बने हैं और लगातार बन रहे हैं। इनमें ज्यादातर की स्टोरी काल्पनिक होती है। फिल्म और टीवी सीरियल के मेकर्स इसके शुरू होने से पहले काल्पनिक होने की बात भी करते हैं, लेकिन इच्छाधारी नाग या नागिन वास्तव में होते हैं या नहीं, तो आज हम आपको बताएंगे इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में मिलने वाले पौराणिक सबूतों और साक्ष्यों के बारे में, जिससे आपको इच्छाधारी नाग और नागिन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप देखते रहिए धर्म और अध्यात्म का अनोखा चैनल द कर्मा। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म से जुड़े कई प्राचीन ग्रंथों में नाग कन्या, विष कन्या, सर्प कन्या का जिक्र हुआ है, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन की तरह दिखाया गया है। इन ग्रंथों में इंसान और नाग नागिन के बीच रिश्तों के बारे में भी बताया गया है। इंसान और नाग कन्या के बीच विवाह होते थे, जिनकी संतानें भी होती थीं। इंसान और नागों के बीच वैवाहिक संबंध का जो सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है, वो है महाभारत के सबसे वीर योद्धा अर्जुन का, जिन्होंने एक नागिन से शादी की और फिर एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को पैदा किया। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात नाग कन्या उलूपी से हुई। अर्जुन को गंगा नदी में नहाते समय जब उलूपी ने देखा तो अर्जुन पर मोहित हो गई। नाग कन्या अर्जुन को खींचकर नागलोक ले गई और विवाह करने का अनुरोध किया। अर्जुन ने कहा कि मैं 1 वर्ष के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ। तब उलूपी ने कहा कि आपका ये व्रत सिर्फ द्रौपदी के संबंध में है, मेरे साथ नहीं। तब उसके बहुत अनुरोध पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। फिर सुबह होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर उठे और फिर गंगा के तट पर आ पहुँचे। उलूपी उन्हें वहाँ छोड़कर अपने घर को लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को ये वरदान दिया कि आप जल में हर जगह अजेय रहेंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन ने नागराज के घर में ही रात गुजारी थी। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक अत्यंत वीर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम इरावान रखा गया। महाभारत के भीष्म पर्व में संजय धृतराष्ट्र को इरावान का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावान नागराज कौरवई की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वो पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके होने वाले पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वो अत्यंत दीन एवं दयनीय हो गई थी। अर्जुन ने उस नाग कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इससे इरावान का जन्म हुआ। बाद में एक बार मृत्यु प्राप्त कर चुके अर्जुन को उलूपी ने नागमणि का इस्तेमाल कर पुनर्जीवित कर दिया था। महाभारत में ही उल्लेख मिलता है कि भीम और हिडिंबा का एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच का विवाह नाग कन्या अहिलावती से हुआ था। घटोत्कच और अहिलावती का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बर्बरीक था, जो बड़ा होकर एक महान योद्धा बना। एक पौराणिक कथा के अनुसार जरत्कारु नाम के ऋषि का विवाह वासुकी नाग की बहन जरत्कारु से हुआ था। जरत्कारु ऋषि विवाह नहीं करना चाहते थे। इस बात से उनके पितर चिंतित थे और वंश परंपरा के नाश के कारण नरक में गिरते जा रहे थे। पितरों का दुख देखकर जरत्कारु ने अपनी शर्त पर विवाह करने का मन बनाया। उन्होंने कहा कि मैं उस कन्या से विवाह करूंगा जिसका नाम भी जरत्कारु होगा और विवाह के बाद उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। तब नागराज वासुकी की बहन जरत्कारु ऋषि से विवाह करने आती है। विवाह के बाद एक दिन शाम को ऋषि अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। ऋषि पत्नी धर्म संकट में फंस गई थी, लेकिन उन्होंने ऋषि को जगा दिया। इस पर वे नाराज हो गए और छोड़कर चले गए। तब जरत्कारु ने कहा कि आपके और मेरे विवाह का एक उद्देश्य था कि एक पुत्र होगा जो जन्मेजय के सर्प यज्ञ से बचाएगा। अभी तो मेरे गर्भ में कोई संतान है नहीं। तब जरत्कारु ऋषि ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में एक दिव्य संतान है जो बहुत बड़ा तपस्वी होगा।
जरत्कारु ऋषि के ये पुत्र ही आस्तिक मुनि कहलाए, जिन्होंने जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोककर सांपों को सर्वनाश से बचाया था। महाभारत से पहले के रामायण काल में भी मनुष्य सर्प विवाह का जिक्र हुआ है। रावण के पुत्र मेघनाद ने भी नागिन से विवाह किया था। एक बार जब मेघनाद युद्ध में जीतता हुआ नागलोक पहुंच गया, तब नागराज वासुकी मेघनाद के पराक्रम को देखकर खुश हो गए। उन्होंने अपनी बेटी सुलोचना का विवाह मेघनाद के साथ कर दिया था। राम रावण युद्ध के दौरान सुलोचना ने युद्ध में जाने से मेघनाद को काफी रोका था और उनको राम और लक्ष्मण के बारे में बताया भी था, लेकिन मेघनाद धर्म समझकर युद्ध में शामिल हुआ और मारा गया। शिव की एक पुत्री भी विषकन्या है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव की एक पुत्री मनसा देवी का जन्म सांपों की मां कद्रु से हुआ था। कहते हैं कि मनसा देवी का जन्म तब हुआ जब शिवजी का वीर कद्रु की प्रतिमा को छू गया था। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मनसा देवी की पूजा करता है उसे सर्प भय से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ये भी कहा जाता है कि शिवजी के गले का नाग वासुकी एक इच्छाधारी नाग है, जिसके पास नागमणि है। दोस्तों, जिन नाग और नाग कन्याओं के बारे में हमने आपको बताया है, ये सभी इच्छाधारी थे, तभी तो इन्होंने रूप बदलकर मनुष्यों से विवाह किया था। इच्छाधारी नागिनों ने मनुष्य रूप धारण करके अनेक पराक्रमी पुत्रों को भी जन्म दिया है। दोस्तों, भारत के अलावा दूसरे देशों में भी इच्छाधारी नाग नागिन की पौराणिक कथाएं मिलती हैं। चीन के एक प्राचीन प्रसिद्ध कवि ने एक ऐसे मादा सांप के बारे में लिखा है जिसका दिन के समय आधा शरीर सांप का और आधा महिला का था। वो दिन में लोगों को अपने पास बुलाती थी और रात में उन्हें मार देती थी। ग्रीक माइथोलॉजी में भी चमत्कारी सांपों का जिक्र मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी ऐसे सांपों के बारे में बताया गया है जो अपनी इच्छा से इंसान का रूप ले सकते थे। मौजूदा दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनका दावा है कि वे पिछले जन्म में इच्छाधारी नाग या नागिन थे। कुछ साल पहले एक लड़की ने ये दावा किया था कि वो पिछले जन्म में इच्छाधारी नागिन थी और एक गांव में मौजूद शिव मंदिर के पास अपने नाग के साथ रहती थी। वो दोनों सांप के रूप में कुएं की दीवार पर साथ थे। तभी एक नेवले ने उन्हें कुएं में ढकेल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई और अब पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन के पौराणिक साक्ष्य मिलते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं, लेकिन इसका अब तक कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन पर ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।